हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन, शिक्षा की मूलभूत संकल्पना एवं विचार। इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आज हम। फर्स्ट चैप्टर में है शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का अर्थ और शिक्षा का प्रक्रिया। फर्स्ट चैप्टर शिक्षा, अर्थ, उद्देश्य तथा प्रक्रिया। फर्स्ट वीडियो बनानी हो, अगर आप चाहते हैं मैं इस पर और वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर शिक्षा, अर्थ, उद्देश्य तथा प्रक्रिया। आज के समय में शिक्षा को जन जन तक पहुँचाना हमारे देश प्रमुख चिंताओं के विषयों में से एक है। आज के टाइम में एजुकेशन को देश के कोने कोने तक पहुंचाना हमारे देश की जो प्रमुख चिंताएं हैं, उनके जो विषय हैं उसमें से एक विषय एजुकेशन भी है, जिसको देश के हर कोने कोने तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षा जो है उससे ही, एजुकेशन से ही मानव जो है वो संतुलित मानव व्यक्ति तथा फलदायी जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे कि वो संतुलित जीवन जी सके और अपने लाभ के लिए जी सके। जिससे कि एजुकेट होंगे तो वो काम कर पाएंगे, ज़्यादा रोज़गार मिल पाएंगे उन्हें। इसीलिए एजुकेशन जो है वो फलदायी जीवन जीने के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और एजुकेशन ही वो साधन है जिससे कि मनुष्य जो है वो एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदलकर उसे प्राणी जगत के अन्य जीवों से अलग करती है। कि एक मनुष्य जो है वो जैविक प्राणी तो है, लेकिन उससे वो बदलकर सामाजिक प्राणी में बदल जाए और वो अन्य जो प्राणी हैं उनसे अलग करती है एजुकेशन ही। क्योंकि जीते तो हर कोई है दुनिया में, लेकिन मनुष्य जो है वो एजुकेटेड होता है, वो बोल पाता है, वो अपनी बातों को समझा पाता है। पर जो पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, वो अपनी बातों को समझा नहीं पाते, वो बोल नहीं पाते। क्योंकि मनुष्य के पास ही एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण वह बोल सकता है, मनुष्य बोल सकता है, अपनी बातों को समझा सकता है। जिससे कि वो एजुकेट होगा तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार भी मिलेगा। शिक्षा से ही किसी भी मनुष्य का पूरी तरह से जो विकास होता है वो एजुकेशन के कारण ही होता है। और एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान देता है। और एक शिक्षित होगा व्यक्ति वही अपने समाज के लिए अपने कर्तव्य का पालन करेगा, वो उसका जो कर्तव्य है उसका वो पालन करेगा और राष्ट्र के विकास में भी वो योगदान दे पाएगा, अगर मनुष्य जो है, व्यक्ति जो है वो एजुकेट होगा। तो शिक्षा मानव को अपनी संस्कृति धरोहर को अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपने के काबिल बनाती है। और एजुकेशन ही जो है वो अपनी जो हमारी संस्कृतियाँ हैं, हमारी संस्कृति धरोहर है, उनको अगर हम एजुकेट होंगे तो वो जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी हम सौंपने के काबिल बना पाएंगे। अगर हम एजुकेट होंगे, आने वाली पीढ़ी है, हम उसे भी मोटिवेट करेंगे, वो भी एजुकेट होगी, तो जिससे कि क्या होगा, जो संस्कृति धरोहर है वो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपने के काबिल बना पाएंगे। संस्था के रूप में काम करती है, जो व्यक्ति को समाज से जोड़ने तथा समाज के सांस्कृतिक की निरंतरता को बनाए रखने में सहायक होती है। इस इकाई में हम शिक्षा, उसके वास्तविक अर्थ, उद्देश्य तथा प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे आगे। शिक्षा का अर्थ, अभी क्या पढ़ा हमने, शिक्षा क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें एजुकेट होना चाहिए। अब हम इसका पढ़ेंगे शिक्षा का अर्थ यानी एजुकेशन का मीनिंग। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति सांस्कृतिक भाषा की शिक्षा धातु से हुई है। शिक्षा शब्द जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, सांस्कृतिक भाषा की शिक्षा धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्षा का अर्थ क्या होता है, सीखना और सिखाना, यानी खुद भी सीखना और औरों को भी सिखाना। इस व्याख्या के अनुसार यह कहा जा सकता है कि शिक्षा एक सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, एक सीखने की और सिखाने की प्रक्रिया है। वहीं शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द एडुकेटम और एडुकेयर से हुई है। शिक्षा की जो उत्पत्ति हुई है वो तो संस्कृत भाषा से हुई है, लेकिन जो शिक्षा में हम अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से, एक तो है एडुकेटम और दूसरा है एडुकेयर। एडुकेयर का अर्थ होता है
प्रशिक्षित करना या ढालना, प्रशिक्षित करना या ढालना। और एजुकेटम का अर्थ होता है शिक्षण के कार्य को दर्शाता है, ये शिक्षण के कार्य को दर्शाता है एजुकेटम। एजुकेशन शब्द में ए का अर्थ होता है अंदर से, और एजुकेशन शब्द में जो ए आता है फर्स्ट पे ए, वो उसका अर्थ क्या होता है? अंदर से। ड्यूको का अर्थ आगे बढ़ना होता है, जिससे एजुकेशन का अर्थ निकलता है व्यक्ति के भीतर की शक्तियों को बाहर की ओर प्रकाशित करना। जैसे एजुकेशन का अर्थ क्या निकलता है? व्यक्ति के जो अंदर हैं शक्तियाँ, उसको बाहर निकालना, उसको प्रकाशित करना। अलग अलग समय पर कई दार्शनिकों, मानववैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों वे नीतियों ने शिक्षा के बारे में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। ये विचार शिक्षा के अर्थ को समझने में हमारी हेल्प करेंगे, और इनमें से जो कुछ मुख्य विचार हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट, शिक्षा वह है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। शिक्षा क्या है? जो व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बनाती है, आत्मनिर्भर बनाती है और निस्वार्थ बनाती है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, और व्यक्ति की अंतर्निहित जो पूर्णता है उसको अभिव्यक्त करना ही, उसको निखारना ही क्या है? शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शिक्षा व्यक्ति के उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सके। शिक्षा क्या है? व्यक्ति के जो भीतर शक्तियां हैं उनको डेवलप कर सकता है वो व्यक्ति, और जिससे कि वह अपने वातावरण को कंट्रोल कर सकता है और अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सके। वही क्या है? एजुकेशन है। और भी कई सारे हैं। रूसो के द्वारा शिक्षा बच्चों का आंतरिक विकास है। शिक्षा क्या है? बच्चों का आंतरिक विकास है। और सच में देखा जाए तो शिक्षा का क्षेत्र इतना विशाल और विविध है कि इसकी स्पष्ट परिभाषा देना बहुत ही कठिन हो जाता है। और सच में हम ये देखें कि एजुकेशन जो है वो इतनी विशाल, इतनी बड़ी है कि उसको स्पष्ट करना ही, उसकी डेफिनेशन देना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ शिक्षाविद शिक्षा के किसी एक पहलू को परिभाषित करते हैं, जबकि अन्य शिक्षा के अन्य चरणों पर जोर देते हैं। एक शिक्षावादी जो है वो एजुकेशन के एक ही पहलू को डिफाइन करते हैं, और जबकि जो अन्य शिक्षावादी हैं वो अन्य चरणों पर जोर देते हैं। असल में शिक्षा इन सभी दृष्टिकोणों का संश्लेषण है। असल में हम देखें तो एजुकेशन क्या है? इन सभी दृष्टिकोणों का एक संश्लेषण है। इसी कारण से शिक्षा की परिभाषा बहुत ही व्यापक और समावेशी होती है। इसी कारण क्या होता है? शिक्षा की जो परिभाषा है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और समावेशी होती है। शिक्षा को एक उद्देश्यपूर्ण, जागरूक या अचेतन मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो व्यक्ति के विकास को उसकी पूर्ण सीमा तथा समाज को उसके अधिकतम विकास तक लेकर जाती है। जो कि व्यक्ति को उसकी पूर्ण सीमा तथा उसके समाज में अधिकतम विकास की ओर लेकर जाती है एजुकेशन। और एजुकेशन एक सतत प्रक्रिया, एजुकेशन क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है। ये नहीं है कि हमने थोड़े समय के लिए एजुकेशन प्राप्त कर ली फिर हमें बाद में उसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं, एजुकेशन हम बचपन से, जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम से लेकर उसकी मृत्यु तक एजुकेशन जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, जिसे ज्ञान और अनुभव के रूप में भी देखा जाता है। ये व्यक्ति या समाज के कल्याण के अनुकूल होती है, और एजुकेशन जो है वो व्यक्ति तथा समाज के कल्याण, उसका विकास करने के अनुकूल होती है एजुकेशन। शिक्षा को मुख्यतः दो अर्थों में देखा जा सकता है, शिक्षा का व्यापक अर्थ तथा शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ तथा शिक्षा का संकुचित अर्थ, इन दो रूपों में एजुकेशन को देखा जा सकता है। फर्स्ट हम देख लेते हैं व्यापक अर्थ के रूप में। व्यापक अर्थ में देखा जाए तो एजुकेशन जो है वो किसी भी समाज में सदैव चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगर हम व्यापक अर्थ में देखें तो एजुकेशन क्या है? किसी भी समाज में चलने वाली कंटिन्यूस प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया है, जिससे मनुष्य की जन्मजात शक्ति का विकास होता है। जिससे क्या होता है? एजुकेशन से क्या होता है? मनुष्य की जन्मजात शक्ति का विकास होता है।
डेवलपमेंट होता है मनुष्य की जन्मजात शक्तियों से, तथा उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि होती है। और एजुकेशन से क्या होता है, उसके ज्ञान तथा उसके स्किल में वृद्धि होती है और व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। एजुकेशन के कारण ही व्यक्ति के या मनुष्य के व्यवहार में, उसके बिहेवियर में भी चेंजेस किए जाते हैं। यानी कि एजुकेट होता है व्यक्ति तो उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है, उससे ही एजुकेशन से ही उसका बिहेवियर चेंज होता है। इस प्रक्रिया से मनुष्य को एक सभ्य, योग्य एवं संस्कृत नागरिक बनाया जाता है। और इसी से एजुकेशन की जो कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है, उसी से ही मनुष्य को सभ्य बनाया जाता है, उसको योग्य बनाया जाता है, उसको सांस्कृतिक बनाया जाता है, सुसंस्कृतिक नागरिक बनाया जाता है। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास है। और व्यापक अर्थ में अगर हम देखें तो एजुकेशन जो है वो किसी भी मनुष्य की, उसकी पर्सनालिटी का एक संपूर्ण विकास है। इसके अनुसार शिक्षा उन सभी अनुभवों का समावेश है जो व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करती हैं। और एजुकेशन क्या है, उन सभी अनुभवों का एक समावेश है, एक निचोड़ है जो कि व्यक्ति की जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक उसको डिफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। वही संकुचित अर्थ में स्कूल में दिए जाने वाले निर्देशों को शिक्षा कहा जाता है। संकुचित अर्थ में हम क्या कहते हैं कि स्कूल में जो निर्देश दिए जाते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, एजुकेशन कहा जाता है। यानी कि जो स्कूल में निर्देश दिए जा रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, संकुचित अर्थ में हम कहेंगे कि स्कूल में जो दिए जाने वाले निर्देश हैं उन्हें ही शिक्षा का। वहीं हम देखें तो संकुचित अर्थ में हम कह सकते हैं कि स्कूल में जो दिए जाने वाले निर्देश हैं उसको ही एजुकेशन कहा जाता है। और व्यापक अर्थ में क्या कहा जाता है कि व्यक्ति का जो बिहेवियर चेंज होता है, जिससे कि वो एबल बनता है, योग्य बनता है, वो सुसंस्कृत बनता है, नागरिक बनता है, सभ्य नागरिक बनता है, उसको क्या कहते हैं हम, व्यापक अर्थ में एजुकेशन है वो, जिसके से कि उसके व्यवहार में चेंज आता है। और संकुचित अर्थ में जो एजुकेशन है उसको हम कह सकते हैं कि जो स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है उसमें जो उसको निर्देश दिए जाते हैं उसको ही एजुकेशन कहा जाता है। इसके अनुसार शिक्षा समाज में एक निश्चित स्थान तथा निश्चित समय पर सुनियोजित ढंग से चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। और इसके अनुसार हम क्या समझ सकते हैं कि एजुकेशन जो है वो समाज में एक निश्चित सर्टेन टाइम पर, सर्टेन स्थान पर सुनियोजित, जिसको कि नियोजित किया जाता है, जिसको सुनियोजित ढंग से चलने वाली एक सामाजिक प्रोसेस है एजुकेशन, जिसके द्वारा व्यक्ति निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर तथा परीक्षा उत्तीर्ण कर आगे बढ़ते हैं। जिससे कि क्या होता है, एजुकेशन से उसको पाठ्यक्रम को पढ़ता है, वो उसकी परीक्षा होती है, उसका रिजल्ट आता है, जिसको वो क्लियर कर लेता है, उसके कारण भी आगे बढ़ता है। इसके अनुसार शिक्षक के द्वारा किसी भी विषय पर जानकारी हासिल की जा सकती है। और इसके अनुसार क्या किया जा सकता है कि एजुकेशन के कारण किसी भी विषय पर, किसी भी सब्जेक्ट पर जानकारी हासिल की जा सकती है, उसको किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज गेन की जा सकती है। व्यापक अर्थ में शिक्षा, यह शिक्षा आजीवन चलती है। व्यापक शिक्षा जो है वो आजीवन चलती है। यह नियोजित एवं नियोजित दोनों प्रकार से की जा सकती है। ये शिक्षा जो है अनियोजित एवं नियोजित दोनों प्रकार से की जा सकती है। शिक्षा के उद्देश्य होते हैं परंतु उन्हें सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। शिक्षा के ऑब्जेक्टिव तो होते हैं बट उनको लिमिट्स में बांधा नहीं जा सकता है। व्यापक शिक्षा का जो पाठ्याचार्य होता है वो भी बहुत व्यापक होता है। व्यापक शिक्षा विभिन्न शिक्षण विधियां कराई जा सकती हैं, विभिन्न शिक्षण विधियां कराई जा सकती हैं व्यापक शिक्षा में। और समय एवं स्थान की कोई वैधता नहीं होती है। और व्यापक शिक्षा में किसी भी टाइम की कोई लिमिट नहीं होती है, स्थान की कोई लिमिट या कोई बाध्यता नहीं होती है। ये किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच की प्रक्रिया हो सकती है। और जो व्यापक शिक्षा है वो किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच की प्रक्रिया हो सकती है। यानी दो व्यक्ति टॉकिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो उनके पीछे की प्रोसेस हो सकती है कि वो कितने भी टाइम तक, कोई भी उनके लिए लिमिट नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है कि वो वहीं जाकर बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको समझ सकते हैं। संकुचित अर्थ में शिक्षा
एक निश्चित समय में चलने वाली शिक्षा है। एक निश्चित समय में चलने वाली शिक्षा है यानी कि जब हम स्कूल जाते हैं तो उसमें हमारे टाइम होता है कि हमें 6 घंटे ही पढ़ना है और जो हमें सिलेबस दिया जाएगा उसको कंप्लीट करना है, उसको टाइम पर हमें होमवर्क मिलेगा उसको करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, तो वो क्या आ जाता है हमारी संकोचित शिक्षा के अंदर आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप स्कूल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यह केवल नियोजित तरीके से दी जा सकती है और जो संकुचित शिक्षा है वो नियोजित तरीके से ही दी जा सकती है, यानी कि उसका नियोजन किया जाएगा, प्लानिंग की जाएगी, फिर इसके द्वारा ही वो बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी और वो एजुकेट होंगे। इसके उद्देश्य निश्चित एवं सीमाबद्ध होते हैं और संकुचित शिक्षा के उद्देश्य भी निश्चित होते हैं और सीमाबद्ध भी होते हैं। और संकुचित शिक्षा एक सुनिश्चित पाठ्याचार्य होता है, यानी कि जो संकुचित शिक्षा होती है उसका एक सुनिश्चित पाठ्याचार्य होता है कि यही पाठ्याचार्य के कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं वो आपको बता दिया जाएगा, लिमिट में होंगे वो आपके सब्जेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी होगी, एजुकेशन प्राप्त करनी होगी। इनमें से कुछ ही शिक्षण विधियां होती हैं और इनमें कुछ ही शिक्षण विधियां होती हैं। शिक्षण का स्थान एवं समय पहले से ही निर्धारित किया जाता है और संकोचित शिक्षा में शिक्षा का जो स्थान है, समय है, वो पहले से ही निर्धारित किया जाता है, पहले ही उसको फिक्स कर लिया जाता है। ये शिक्षा एवं विद्यार्थियों के बीच की परिक्रिया होती है और यह शिक्षक एवं विद्यार्थियों के बीच की परिक्रिया होती है, यानी कि जो मैंने स्कूल का एग्जाम्पल बताया था कि टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो उन दोनों के बीच की ही ये प्रोसेस होती है हमारी संकोचित शिक्षा। शिक्षा के मूल उद्देश्य। शिक्षा के मूल उद्देश्य, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा है संकोचित शिक्षा, व्यापक शिक्षा, इसमें आपका डिफरेंस आ सकता है। शिक्षा से क्या तात्पर्य है, इसकी डेफिनेशन को बताइए, ये भी आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे से करें। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर उससे पहले आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसे लगी ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं।